सभी भक्त अपने यथा स्थान पर बैठे रहे। बोलिए आनंद कन्हैया लाल की, बोलिए गुरुदेव महाराज की। हरिओम। भगवान कृष्ण के द्वारा इस तरह से अथाह प्रेम अपने बाल सखा से उमड़ा कि राजा होकर के भी, द्वारिकाधीश होकर के भी मित्र धर्म को निभाने के लिए वो अपनी सारी मर्यादाओं को लाघ करके एक गरीब ब्राह्मण सखा सुदामा को अपने गले लगाते हैं, गले लगा करके अपने आसन पर बैठाते हैं। जब यह सब दृश्य रुक्मिणी ने अपनी नजरों से देखा तो रुक्मिणी को विश्वास नहीं हो रहा है कि यह कैसा अजीब मेहमान आज हमारे दरवाजे पर आया है कि जिसे देख करके ये इतने बेहवल हो गए हैं, इतने बेहवल हो गए हैं कि अपने सिंहासन पर, अपने ऊंचे आसन पर अपने परम सखा, अपने परम मित्र को बैठाए। यह कौन मित्र है, कहां से आया है, इसके विषय में हमको कुछ ज्ञात नहीं है। रुक्मिणी अपने मन में विचार कर रही है। इधर भगवान कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से पूछते हैं कि मित्र बताइए, घर परिवार में लोग कैसे हैं। परिवार का नाम लेते ही सुदामा की आंखें नम हो जाती हैं। सुदामा भाव विह्वल होकर के, भाव विभोर होकर के परिवार का नाम लेने पर कुछ कहने में संकोच करते हैं। और जो इनकी पत्नी सुशीला के द्वारा पोटरी में चावल करके दिया गया था, बार बार उसको अपनी कांख के नीचे छिपा रहे हैं कि मित्र की नजर कहीं इस पोटरी पर न पड़ जाए, मित्र की नजर पोटरी पर न पड़ जाए। भगवान अंतर्यामी है। भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि सखा, अभी बचपन की चोरी गई नहीं क्या तुम्हारी? अरे बचपन में भी तुमने हमारे साथ ऐसा ही किया था। बचपन से ही तुम चोर हो और चोरी की आदत आज तक तुम्हारी नहीं जा रही है। कैसे? भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि ये बताइए, आप वहां से जब यहाँ आ रहे थे तो भाभी जी ने हमारे लिए कुछ दिया हुआ नहीं था क्या? सुदामा मन ही मन संकोच कर रहे हैं कि एक तो 3 मुट्ठी चावल है और ऊपर से 30 जगह से आया है, सो अलग अलग चावल है। अगर अभी हम अपनी पोटरी खोल देंगे तो द्वारिकाधीश को ये पता चल जाएगा कि हम इतने दरिद्र हैं कि 3 मुट्ठी चावल भी नहीं ला सकते थे। इसी भाव में विवश होकर के सुदामा अपनी दरिद्रता छिपाने के लिए अपनी कांख में पोटरी को बार बार दाबे रहते हैं। और यहाँ नरोत्तम दास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, आगे चना गुरुआ तू दई तुम ले गयो चापी हमें नहीं दीनो। आगे चना गुरुआ तू दई तुम ले गयो चापी हमें नहीं दीने।
अपने परम मित्र बाल सखा सुदामा को अपने गले से लगाते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं और अपने मित्र से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मित्र, तुम्हारी पुरानी आदत आज भी जस की तस बनी हुई है। वो पुराना प्रसंग जो दुर्वासा ऋषि का श्राप था, कृष्ण भगवान को ज्ञात नहीं था कि ये श्राप था। श्रापित ने इसलिए सुदामा अपने ऊपर दरिद्रता लिए। कृष्ण भगवान ने सुदामा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि मित्र, जैसे बचपन में गुरु माता के द्वारा दिए गए चने को अकेले ही खा गए, आज भाभी के द्वारा जो चावल दिया गया है उसको भी आप पोटरी अपनी कांख में दाब करके रखे हो, हमको क्यों नहीं खिलाते? सुदामा की आंखें नम हो जाती हैं। पोटरी कांख के अंदर से कृष्ण भगवान छीन लेते हैं। जैसे ही छीन करके कृष्ण भगवान ने पोटली खोली, कृष्ण के दोनों नेत्रों से गंगा यमुना की धार बह चली। कृष्ण भगवान रोने लगे और रोते हुए भगवान कृष्ण ने जैसे ही पहली मुट्ठी उठाई और पहली मुट्ठी उठा करके जैसे ही अपने मुख में डाली, रुक्मिणी मैया मगा खड़ी देख रही है। यहां चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जहां मित्र धर्म हावी होता है ना, वहां परिवार, समाज, मर्यादा, जाति, यह सब खत्म हो जाती है। कुछ पता नहीं रहता है। व्यक्ति जब भाव विह्वल होता है तो सारी मर्यादा भूल जाता है। रुक्मिणी मैया देख रही है कि एक फटे से भिखारी के पोटली में से चावल निकाल करके भगवान अपने मुंह में डाल लिए। भगवान जैसे ही एक मुट्ठी चावल अपने मुंह में डाले, एक लोक की संपदा सुदामा को मिल गई। भगवान बिना विचार किए दूसरी मुट्ठी भी अपने मुंह में डाल लिए और दूसरे लोक का भी वैभव सुदामा को दान कर दिया। बारे भक्ति, गजब सुदामा कृष्ण का प्रेम है। देख करके रुक्मिणी मैया रोने लगी और कृष्ण की यह दशा देख करके रुक्मिणी सोचने लगी कि कहीं कृष्ण भाव विह्वल हो करके, अरे 2 लोग तो दान दे ही दिया है, अगर तीसरी मुट्ठी का भी चावल खा लेंगे तो हमको लगता है कि पूरी त्रिलोकी सुदामा के नाम कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? ऐसे कहते हुए अपने मन में रुक्मिणी मैया विचार ही कर रही थी कि तब तक भगवान ने तीसरी मुट्ठी भी अपनी भरी और मुंह की तरफ बढ़ाया। हाथ गए प्रभु को कमला की कहानी, जवाब किया सभी कारी। हाथ गए कमला ने कहा प्रभु आपकी आस किया सिद्धारी। हाथ गए प्रभु को कमला की कहानी, जवाब किया सभी कारी। हाथ गए प्रभु की कमला, प्रभु की आस किया सिद्धारी। कहीं आप समान किए, अब चाहत आप ही हो भिखारी। कहीं आप समान किए, अब चाहत आप ही हो भिखारी। कंदुल खाई मुठी दुई मीठी, अकी भीती नौ लोक बिहारी। कंदुल खाई मुठी दुई मीठी, नौ लोक मुरारी। कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही हो भिखारी। कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही हो भिखारी। हाथ गए प्रभु को कमला की कहानी, जवाब किया सभी सारी। हाथ गए प्रभु को कमला, प्रभु बात किया सभी सारी। जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान हाथ आगे बढ़ाए, रुक्मिणी मैया समझाते हुए हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। कहीं प्रभु, आप गजब का मित्र धर्म निभा रहे हैं,
दो लोक का वैभव आपने इस ब्राह्मण को दान कर दिया। प्रभु, कहीं तीसरा लोक भी अगर आप दान कर देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, हमारे रहने का क्या होगा? भगवान ने कहा, यही तो बात है, यही तो बात है। अरे मित्र मित्र में दूरी और मित्र में ऊंचा नीचा नहीं होता। सच्चा मित्र वही होता है जो बराबर होता है। मित्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और यह सुदामा अपनी पूरी संपत्ति 3 मुट्ठी चावल लेकर के हमारे यहाँ आए थे। ये इनकी पूरी संपत्ति है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। अगर हम इनकी पूरी संपत्ति ले लिए हैं तो हमें अपनी पूरी संपत्ति देकर के इनको अपने बराबर बनाना ही चाहिए। बारे भगवान, गजब आपकी माया है, गजब आपकी लीला है। यहाँ यह सब लीला इस तरह से हुई कि सुदामा को कुछ भी नहीं पता है। सुदामा बेचारों, इनको भोजन पानी मिल गया, खाए पिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन वहीं आराम से रहे। रहने के बाद अब सुदामा प्रतिदिन जब सो करके उठते तो इनके मन में आता कि मित्र आएंगे, कहेंगे कि ये सोना लीजिए, चांदी लीजिए, धन लीजिए, अब आप अपने घर जाइए बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह लेकर के। लेकिन सुदामा रोज यही सोचे वो कृष्ण कब आकर के ये न कहे कि आप ये लीजिए और अपने घर जाइए। सुदामा जब देखते देखते थक गए तो एक दिन सुदामा के मन में भाव आया कि हम तो यहाँ इनके घर खाने पीने में पड़े हुए, हमारे बच्चे हमारी पत्नी घर भूखे उपवास कर रहे होंगे, हमको अब स्वतः से ही भगवान से कहना चाहिए कि अब हम अपने घर चल रहे हैं। सुदामा भगवान के सामने गए, कहे कि मित्र अब हम अपने घर जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा तो जब अपने घर जाएंगे तो आप जाइए। सुदामा बड़े चक्कर में पड़े कि हे भगवान, कैसा मित्र है, हम कह रहे हैं कि हम अपने घर जाएंगे तो कह रहे हैं कि घर जाएंगे तो जाइए। अरे कम से कम कुछ तो कहते हैं कि ये ले लीजिए, ये लेकर के जाइए, कम से कम। अरे हमारे लिए नहीं दे रहे हैं तो भाभी के लिए देते, भाभी को नहीं दे रहे हैं तो कम से कम छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ देते। ये कैसे संपत्तिशाली है, भगवान की अद्भुत लीला है। प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया। अब सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि स्त्री स्वभाववश हमारी धर्म पत्नी सुशीला ने हमको इतना बल लगा करके यहाँ भेजा। अब भेजा है ना तो स्वभाववश जब हम यहाँ से जाएंगे तो पूछेंगी जरूर कि बड़ा बखान करते थे कि त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकीनाथ है, क्या दिए आपको। जब इस तरह से सुदामा के मन में विचार आया तो सुदामा मन ही मन अपना उत्तर भी ढूंढ लिए कि घर पहुंचकर जब सुशीला पूछेगी ना तो कह देंगे कि वो दे तो रहे थे, हम कुछ लिए नहीं, हमने मांगा नहीं उनसे। इस तरह से अपने मन में विचार कर रहे हैं। और ये घूमते हुए वहां से जब अपने घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में थक जाते हैं। फिर वही भगवान इनको वहां से उठा करके इनकी नगरी पहुंचाते हैं। और नगर के द्वार के सामने ही जब ये पहुंचते हैं, जब ये नगर के सामने पहुंचते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जब ये द्वारिका पहुंचे थे तो वहां जो स्थिति हुई थी, तीठी चका चौधी गई देखत सुवर्णमयी, ये द्वारिका में भगवान कृष्ण के यहाँ पहुंचे थे। तो कृष्ण के यहाँ पहुंचने पर द्वारिका के महलों को देख करके
प्रत्येक महलों को देख करके इनके मन में जो भाव पैदा हो रहा था कि एक से बढ़ करके दूसरा भवन सुंदर है। जब ये अपने नगर में पहुंचे तो वहां भी झोपड़ी गायब, झोपड़ी की जगह पर सारे महल बने पड़े हुए हैं। अब इनके मन में भ्रम पैदा हो गया कि कहीं मैं भूल करके फिर द्वारिका तो नहीं चला आया। उम्र का प्रभाव है, हो सकता है मैं धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूं और हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई हो, भगवान त्रिलोकीनाथ की माया हो, हम अपने घर न आकर के घूम करके यहाँ पहुंच गए हो द्वारिका में। तब तक इनकी नजर सामने पड़े एक महल पर पड़ती है। बड़ा सुंदर दिव्य महल है। अब जैसे कोई भिखारी किसी बड़े घर के सामने खड़ा होकर के बड़े संकोच में घर और घर वालों को देखता है, ऐसे ही सुदामा वहीं भवन के सामने खड़े होकर के अपने उस महल की तरफ देख रहे थे। इनको नहीं पता कि महल किसका है। सुदामा वहां विचार कर रहे थे, तभी ऊपर से रानी की नजर, सुशीला रानी बन गई है, महारानी बन गई है, इतना बड़ा भवन मिल गया है। अब सुशीला ऊपर से जब इनको दीनहीन दशा में देखती है तो भगवान की माया से उनको ज्ञात होता है कि सुदामा जी से भगवान ने चोरी की कुछ बताया नहीं है, ये अज्ञात है, इनको ज्ञात नहीं है। सुशीला अपनी दासी नौकरानी को भेजती हैं और जाकर के कहती है कि उनसे कहिए कि आप घर में ऊपर आइए, अंदर चलिए। एक दासी आकर के दरवाजे के सामने जब खड़ी होती और कहती है कि आपको महारानी जी बुला रही है। अब बेचारे थर थर कांपने लगे कि हमको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई। नहीं, हम तो बस ऐसे अपना घर खोज रहे थे और हम जा रहे हैं, हम घर में नहीं आएंगे। इस तरह से सुदामा बेहोल हो गए। अंदर से देवी सुशीला निकल करके बाहर आती हैं, कहती है कि पतिदेव हम सुशीला हैं। देखिए, संत का लक्षण ये होता है कि पराई स्त्री कितना सुंदर हो, नयन से नयन, नजर से नजर नहीं मिलाना चाहिए। ये संत का लक्षण है। जैसे ही सुशीला ने इनको कहा कि हम आपकी पत्नी हैं, तुरंत ये अपनी नजरों को झुका लेते हैं और कहते हैं कि नहीं देवी, नहीं देवी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कहा कि अरे एक बार हमको देखेंगे तो। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा एक बार जब देखते हैं तो देख करके ये नहीं कहते हैं कि आप ही हमारी सुशीला हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, मेरी ही पढ़ाई न तिहारी अनुहारी होती, मेरी ही पढ़ाई न तिहारी अनुहारी। नहीं, आप हमारी सुशीला नहीं हो। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है ना कि आप मेरी सुशीला जैसी ही हो। जब सुदामा जी ने ये कहा तो मुस्कुराते हुए सुशीला ने इनका हाथ पकड़ा और कहा, सुदामा आप भगवान के दरबार जे पर गए थे, भगवान के दरबार में गए थे। भगवान लीलापति हैं, मायापति हैं, उनकी महिमा आदि अनंत अपार है। ये सब जो आप देख रहे हैं, धन वैभव महल अटारी, ये सब आपके बाल सखा कृष्ण की दी हुई भेंट है। जो बच्चे बेचारे नित्य प्रतिदिन एकादशी का व्रत करते थे, सुदामा और उनकी पत्नी बच्चों से झूठ बोलती थी कि आज एकादशी है बेटा,
आज वही बच्चे बैठ करके महल में राजा महाराजा के समान सुख भोग कर रहे हैं। देखिए, जीवन में सच्ची मित्रता यही है, और वही भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मिसाल बन गई। युग बीते कितना समय हो गया, लेकिन आज भी जब कथा के माध्यम से वह दृश्य उपस्थित हुआ तो मानो हम लोग उस युग में पहुंच गए। वह समय साक्षात हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित हुआ। इस तरह से बिना बताए भगवान कृष्ण ने मित्र की इतनी मदद की, सुदामा को धन वैभव संपत्ति दे करके पूरे परिवार के साथ राज सुख प्रदान किया। आइए भागवत की मूल कथा में प्रस्थान करते हैं। प्रथम दिवस की कथा में शुकदेव जी से परीक्षित जी ने जो 2 प्रश्न किए थे, उनका प्रश्न था, भागवत का मूल प्रश्न यही, इसी पर पूरे 12 स्कंध की कथा पड़ी है। कहने के लिए तो कम से कम 1 वर्ष तक लगातार अगर कथा कही जाए तब तो भागवत की कथा में थोड़ा सा स्नान हो सकता है। जो मूल प्रश्न था कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न था कि जिसकी मुक्ति, जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी निश्चित है, उसके क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए। इसी प्रश्न में भगवान के चरित्र का गुणगान करते हुए, भगवान की लीलाओं को श्रवण कराते हुए शुकदेव जी परीक्षित को बतलाते हैं कि देखिए, प्रथम दिवस की कथा में हमने आपसे कहा था कि जीवन पर्यंत व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो बैरागी है, जो त्यागी है, सन्यासी है, उसको भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, और जो हम आप जैसे गृहस्थ हैं, ऐसे लोगों को विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। इनसे सांसारिक वैभव, धन संपत्ति प्राप्त होती है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए परीक्षित जी से शुकदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, जब व्यक्ति यह जान ले कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो सबसे पहले उसे अभय हो जाना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। अरे जब यह निश्चित हो गया कि 7 दिन में मरना है, तो 6 दिन में तो कोई मार नहीं पाएगा, तो कम से कम जो जीवन हमारा है उतना तो हम आनंद से जी लें। इस प्रकार से भगवान का चरित्र सुनाते हुए पवित्र गंगा जी के तट पर, अच्छा, वहां एक दिन एक प्रश्न आया था बीच से, बच्चों ने प्रश्न किया था, छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि गुरुजी, उस दिन जो आप धुंधकारी वाली कथा बताए थे कि जब भागवत महापुराण की कथा वहां हुई तो धुंधकारी सशरीर रथ पर बैठ करके वैकुंठ चला गया। तो उसी सभा में जो और लोग बैठ करके प्रेम से कथा सुन रहे थे, एक बांस की गांठ में घुस करके बैठा हुआ प्रेत जब उसको लेने के लिए सशरीर रथ आया और वो वैकुंठ चला गया, तो जो लोग शरीर द्वारा यहाँ बैठ करके प्रेम से कथा सुन रहे हैं, तो इनके लिए रथ क्यों नहीं आया भागवत की कथा पूर्ण होने पर? भगवान ने बड़ा सुंदर इसका जवाब दिया है कि जितने लोग भागवत की कथा बैठ करके सुनते हैं, अंत समय में सबको लेने के लिए भगवान के दूत रथ लेकर के ही आते हैं। भागवत की कथा का यह प्रमाण है। जो व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक भागवत की कथा को श्रवण करता है, वह सशरीर वैकुंठ चला जाता है, वह सशरीर वैकुंठ चला जाता है। प्रथम बार की कथा में
जब धुंधकारी का उद्धार हुआ था वह वैकुंठ गया। उसके बाद जब यह प्रश्न सामने आया तो गोकर्ण जी ने वहां दूसरी बार भागवत कथा का आयोजन किया और उनकी कथा के प्रभाव से जितने लोग भागवत की कथा प्रेम से सुने थे ये सब लोग वैकुंठ चले गए थे। परीक्षित जी गंगा जी के तट पर विद्यमान है, सुखदेव जी वहां बैठे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित आपका समय पूर्ण होने वाला है, इससे पहले कि तक्षक आकर के आपको डस ले आप उस सच्चिदानंद परब्रह्म को ध्यान करिए, समाधि लगाइए, अपनी चित्त वृत्तियों को रोक करके आप अपने प्राणवायु को ऊर्ध्वगामी बनाइए और तक्षक के डसने से पहले ही आप अपना शरीर छोड़ दीजिए। इस प्रकार से उपदेश करने के बाद यहां तक्षक के आने से पूर्व ही राजा परीक्षित अपना शरीर प्राणवायु चित्तवृत्ति का निरोध करके भगवान की साधना में लग करके ऐसे ऊर्ध्वगामी हुए कि परमात्मा में समाहित हो गए। और वहां जिस समय तक्षक के आने का समय हुआ, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी को जब ये पता चला, कथा बहुत ज्यादा समय की नहीं है, 15 से 20 मिनट आपका और जाएगा, प्रेम पूर्वक आप बैठिए। बड़ी सुंदर बड़ी मार्मिक कथा है, पता नहीं भगवान जीवन में फिर इस तरह की कथा को कब सुनने का सौभाग्य देंगे। कथा बड़ी श्रेष्ठ है, आप श्रवण कीजिए, यही भागवत का मूल है। जिस समय जन्मेजय को ज्ञात हुआ कि आज तक्षक के आने का समय है, जन्मेजय जी ने पूरे नगर की पहरेदारी लगा दी, पूरे नगर की पहरेदारी लगा दी कि बिना हमसे पूछे अथवा बिना जानकारी के यहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। परीक्षित जी वहां ऊर्ध्वगामी चित्तवृत्ति को रोक करके बैठे हुए हैं। वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन जन्मेजय को अभी यह ज्ञात नहीं है। इसके बाद जब पहरेदारी लग गई तो वहां से तक्षक को आदेश हुआ कि तक्षक आज 7वां दिन है, जाओ और परीक्षित को डसो। तक्षक बोला भगवान वहां बड़ा दिव्य पहरा है और पहरे में जाना संभव नहीं है। इसी बीच जन्मेजय जी ने एक जहर उतारने वाले को, सांप झाड़ने वाले को भी बुला करके रखा था। वही पड़ोस में एक पंडित जी रहते थे जो सांप झाड़ने का काम करते थे। जब पंडित जी परीक्षित के यहां गंगा तट पर जा रहे थे, रास्ते में तक्षक मिला और पंडित जी की योग्यता का परीक्षण करने के लिए पंडित जी से कहा महाराज आप कौन, कहां जा रहे हैं? कहीं जन्मेजय ने बुलाया है, उनके पिता को आज तक्षक नाग डसेगा, आज हम उसी का जहर उतारने जा रहे हैं। तक्षक सोचा कि हमको लगता है यही वाले ब्राह्मण हैं, यही पंडित जी हैं जो वहां जा रहे हैं। अगर इतना बड़ा विषवैद्य वहां पहुंच जाएगा जो तक्षक जैसे सर्प का विष खींच लेगा तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, तो भगवान जो श्राप मिला है ऋषि पुत्र के द्वारा वो तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा तो अगर आप इतने बड़े विषवैद्य हैं तो हमें आपकी परीक्षा लेनी है। ब्राह्मण देवता ने कहा जैसे परीक्षा लेनी हो ले लीजिए। उस तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में डसा और जहर के प्रभाव से चंद्र मिनट में ही देखते देखते वो पूरा वृक्ष सूख गया। जब वृक्ष सूखा तो तक्षक ने कहा कि ब्राह्मण देवता अगर आपके अंदर भी खींचने की क्षमता है तो आप इसी वृक्ष को पुनः हरा भरा कर दीजिए। ब्राह्मण देवता ने अंजलि में अभिमंत्रित जल लिया
मंत्रोच्चारण करके जैसे ही वृक्ष के ऊपर डाला, सूखा हुआ वृक्ष चारों तरफ से हरा भरा हो गया। सूखा हुआ वृक्ष चारों तरफ से हरा भरा हो गया। ये होती है मंत्रों की शक्ति। मंत्र में अपार शक्ति होती है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कोई शक्ति कोई फल नहीं है, और अगर विश्वास है तो सब फल ही फल है। जब तक्षक को लग गया कि अगर ये पंडित जी वहां पहुंच गए तब तो परीक्षित मरेंगे नहीं, अब वो तक्षक विचार करने लगा। पंडित जी वृद्ध हो गए थे, सोचा कि अब पंडित जी के साथ छल करेंगे, और अपना वेश बदला। जंगल पार होने के बाद एक नवयुवक बनकर के ब्राह्मण त्रिकुंड चंदन लगाए, तक्षक आकर के खड़ा हो गया, और इधर से एक बुजुर्ग ब्राह्मण जब जा रहे थे, इनके सामने आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी उम्र अधिक हो गई है, आप पैदल चलने का कष्ट कर रहे हैं, आपको कहां जाना है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, जन्मेजय के पिता परीक्षित जी की आज तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। ब्राह्मण छल कपट नहीं जानते, अपने मन की बात कह दिए, और जैसे ही इनके द्वारा यह बताया गया वैसे ही उसने कहा कि महाराज, मैं भी विश्ववैद्य हूं, हमारे गुरुजी ने हमको सब शिक्षा प्रदान करी है, आप चाहे तो हमारी परीक्षा ले लो। तक्षक ब्राह्मण का वेश बनाया था, और पंडित जी जिस मंत्र से विष खींचने का काम करते थे, पंडित जी के सामने वही मंत्र और उससे सुंदर सुंदर मंत्र लगा बोलने, और पंडित जी को विश्वास हो गया कि अगर ये वहां चला जाएगा तो परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी, परीक्षित बच जाएंगे। यहां जन्मेजय की सभा में वहां जो परीक्षित जहां अनशन व्रत धारण करके गंगा किनारे वो धुगामी हुए थे, वहां परीक्षित अपना प्राण त्याग चुके थे। चारों तरफ से पहरा लगा था, और जन्मेजय के द्वारा जिस ब्राह्मण को बुलाया गया था, उसी ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके तक्षक उस सभा में प्रवेश कर गया। क्योंकि पहरेदार उसको क्या बोलेंगे जब आपको निमंत्रण मिला है? ऐसे निमंत्रण पा करके जैसे कोई व्यक्ति प्रेम से सभा में प्रवेश करता है, ऐसे ही तक्षक जो था वो ब्राह्मण वेश में प्रवेश कर गया, और वहां संज्ञा शून्य स्थिति में जो राजा परीक्षित ऊर्ध्वगामी चित्तवृत्ति करके वहां आसन में समाधि लिए बैठे थे, पहले से ही मृत शरीर में तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु नहीं हुई है। आप यह जान लीजिएगा, भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके परीक्षित का मोक्ष हो गया था, परीक्षित का उद्धार हो गया था, तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। वहां पहले से ही संज्ञा शून्य स्थिति में पड़े हुए शरीर में उस ब्राह्मण ने अपना वेश बदल करके तक्षक का स्वरूप धारण करके काट लिया, और उसके जहर से राजा परीक्षित का शरीर जलने लगा, पूरा शरीर धू धू करके जल गया। और जब इस दृश्य को परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने देखा, तो जन्मेजय ने प्रतिज्ञा कर ली कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे त्रिलोकी में एक भी सर्प अब जिंदा नहीं रहेगा, एक भी सर्प अब जिंदा नहीं रहेगा, सारे सर्पों का समूल विनाश कर दूंगा। जन्मेजय अपने पिता के तक्षक के डसने से इतने क्रुद्ध हुए। स्वाभाविक सी बात है कि श्रेष्ठ पुत्र के रहते कोई नीच व्यक्ति अगर पिता का अपमान कर दे तो पुत्र के लिए कलंक होता है। पुत्र के सामने पिता का अपमान करना मतलब खुलेआम पुत्र को चुनौती है। जन्मेजय ने कसम खा लिया कि सर्पों का समूल विनाश कर दूंगा, सर्पों के वंश में कोई बचेगा नहीं। ब्राह्मणों को बुला करके
जन्मेजय जी ने सर्प सत्र यज्ञ प्रारंभ कर दिया। सर्प सत्र यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके सर्पों का आवाहन किया जाने लगा। जो सर्प जहां जहां जिस स्थिति में थे, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ऐसे निरपराध सर्प जिनका कोई दोष ही नहीं था, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। एक बात और याद कर लीजिएगा, जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होता है वो इतने जल्दी किसी की गिरफ्त में आता नहीं है। मार कौन खाते हैं? जो निरपराध होते हैं वही पकड़े जाते हैं। दंगा होता है, हुड़दंग होता है, सबसे पहले उन्हीं को नुकसान होता है। जब सर्पसत्र यज्ञ प्रारंभ हुआ तो जन्मेजय के द्वारा निरपराध लाखों सर्पों का विनाश कर दिया गया। सारे सर्प आए, यज्ञ में गिरे, जल गए। और तक्षक भाग करके, जब तक्षक को पता चला कि इस तरह का जन्मेजय के द्वारा यज्ञ किया गया है और अब हमारा विनाश हो जाएगा, हमको जलना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तक्षक भाग करके देवराज इंद्र के यहां चला गया। देवराज इंद्र के पास जब तक्षक पहुंचा तब तक्षक ने कहा कि राजन, भगवान के आदेशानुसार मैंने राजा परीक्षित को डस लिया। अब उनके पुत्र जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ से हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह से जब सर्पसत्र से हमारी रक्षा कीजिए, जब ये दीन की भांति बेचारू की भांति तक्षक लगा गिड़गिड़ाने, क्योंकि भगवान के आदेश पर इसने डसा था, ब्राह्मण के श्राप पर इसने डसा था। इस स्थिति में देवराज इंद्र ने कहा कि तक्षक, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप हमारे सिंहासन के नीचे छिप जाइए। देवराज इंद्र ने सिंहासन के नीचे सुरक्षित स्थान दिया। सुरक्षित स्थान देने के बाद यहां जन्मेजय देख रहे हैं कि सब दूसरे दूसरे सर्प ही आ रहे हैं, यज्ञ में जल रहे हैं। जन्मेजय जी ने पंडित जी लोगों से कहा कि ब्राह्मण देवता यह बतलाइए कि अभी तक तो ये सब छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं और निरपराध सर्पों की हत्या हो रही है। मैंने समूल विनाश करने की प्रतिज्ञा करी है, आखिर वो तक्षक कहां छिपा हुआ है? तक्षक क्यों नहीं आ रहा है? देवताओं ने तक्षक को बुलाने के लिए अभिमंत्रित मंत्र से आहुति देना प्रारंभ करी, लेकिन देवराज इंद्र के संरक्षण में होने की वजह से तक्षक पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। जन्मेजय क्रोध में आकर के ब्राह्मणों से कहे कि ब्राह्मण देवता, आपके मंत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि तक्षक जैसे दुराचारी सर्प को आप यहां बुला पाए। देखिए, जब कोई किसी के पौरुष को ललकार देता है तो पौरुष के ललकारने पर स्वाभाविक से कई गुना उसका बल बढ़ जाता है। इस स्थिति में जब तक्षक को बुलाने के लिए ब्राह्मणों को जन्मेजय ने प्रेरित किया तो ब्राह्मण देवताओं ने जब आंख बंद किया तो देखा कि तक्षक अपनी सुरक्षा के लिए देवराज इंद्र के सिंहासन में लपेट करके बैठा है। जब देवराज इंद्र के सिंहासन में तक्षक लपेट करके छिप करके बैठा है, इस तरह जब देखा तो ब्राह्मणों ने कहा कि जन्मेजय इंद्र उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जन्मेजय को क्रोध आया और जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि आप लोग ऐसा मंत्र पढ़िए कि देवराज इंद्र सिंहासन सहित तक्षक को लेते हुए इस यज्ञ कुंड में आ जाए। देवराज इंद्र की आहुति दे दीजिए, अगर इंद्र उसको बचा रहा है तो इंद्र का भी नाम जोड़ दीजिए। अब पंडित जी लोगों ने इंद्राय सिंहासनाय सहिता तक्षकाय स्वाहा जब शुरू किया कि इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक भी आए, एक बार आहुति पड़ी,
इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। दोबारा जब आहुति के लिए मंत्र बोले गए तो इंद्र के सिंहासन में जो पावे लगे हुए थे जमीन से जुड़े, खट खट करके पावे टूट गए और देवराज इंद्र का सिंहासन तक्षक को लिए हुए आकाश में फेरा डालने लगा। जब आकाश में देवराज इंद्र का सिंहासन फेरा डालने लगा तो देवराज इंद्र ने घबरा करके अपने गुरु बृहस्पति को स्मरण किया। जब गुरु बृहस्पति को स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति जहां सर्प सत्र यज्ञ हो रहा था, सर्प सत्र यज्ञ में पधारे और यज्ञ में पधार करके जन्मेजय से कहा कि जन्मेजय सावधान, आपके द्वारा निरपराध सर्पों का वध किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। आपके पिता ने एक मरे हुए सर्प से ऋषि का अपमान किया, उनको इतनी पीड़ा भोगनी पड़ी और आपके द्वारा इस तरह से निरपराध लोगों की हत्या की जा रही है। आपके द्वारा ऐसा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर ब्राह्मणों ने जन्मेजय के कहने पर वह अनुष्ठान बंद किया और तक्षक को उस यज्ञ में जलना नहीं पड़ा, क्योंकि जो व्यक्ति इस दुनिया में भगवान बृहस्पति ने जन्मेजय से बताया, जन्मेजय से कहा कि जन्मेजय आप अपने मन से यह भ्रम निकाल दीजिए कि आपके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से हुई है। आपके पिता सशरीर वैकुंठ चले गए हैं क्योंकि उन्होंने अंत समय में भागवत की कथा श्रवण की है। देखिए, भागवत की कथा मोक्ष देने वाली होती है, भगवान विष्णु की कथा मोक्ष देने वाली होती है। इस प्रकार जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ बंद किया और देवगुरु बृहस्पति का प्रणाम किया, देवराज इंद्र से माफी मांगी। इस तरह से देवता निडर हुए। भागवत की कथा मोक्ष प्रदान करने वाली। आइए हम मोक्ष का निरूपण करते हैं और यही मोक्ष का निरूपण करके कथा को विश्राम देंगे। पुनः आरती प्रसाद जैसी हरि की इच्छा होगी। आप लोगों का यह स्नेह प्रेम देख करके हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप इतनी संख्या में, इतनी रात्रि में भी 11:30 बज रहे हैं, आप लोग कथा में इतनी संख्या में बने हुए हैं। देखिए, वक्ता कितना सुंदर हो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, श्रोता कितने सुंदर हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप लोग उत्तम कोटि के श्रोता हो और वह व्यास परम धन्य है जो आप जैसे श्रोता लोगों को पाता है। आप सभी को हमारा प्रणाम है। आप दीर्घायु रहें, आपके परिवार में मंगल हो और भागवत भगवान आप लोगों की वह संपूर्ण इच्छा पूर्ण करें जो इच्छा आप अपने मन में लिए हो, जो इच्छा आपके मन में हो। भागवत की कथा मोक्ष देने वाली है। आइए मोक्ष का वर्णन करते हैं कि मोक्ष क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ का नाम मोक्ष है। मोक्ष क्या है श्रवण कीजिए। पतन फलासा बंध भय, पतन फलासा बंध भय, मृत्यु जहां पर नाही, पथ भ्रमरहित, सो अपवर्ग कहाय, सो अपवर्ग कहाय। देखिए, पथ भ्रम, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी सुंदर व्याख्या है। पथ भ्रम, मोक्ष जिसको प्राप्त होता है ना, मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद जीव का पतन नहीं होता है, उसके जिंदगी से प खत्म हो जाता है।
मोक्ष प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार के फल की आशा नहीं रह जाती है। मोक्ष प्राप्त होने के बाद जीव को किसी प्रकार का बंधन नहीं रह जाता है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है और मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो मोक्ष से ये 5 अक्षर सदा के लिए गायब हो जाते हैं, उसके जीवन से ये सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की। आप लोग प्रेम से एक भजन कर लीजिए, इसके बाद तुरंत आरती प्रसाद है। आइए हम सभी एक साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का वाचन करते हैं, फिर छोटी सी भजन आरती। सब बोलेंगे अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। आगे छोटी सी भजन चलते हैं मैया राधा रानी के चौरों 7 दिनों में राधा रानी का भजन। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्रसाद बहुत जरूरी है। आइए प्रसाद ही मूल है। वो थोड़ी ही देर बची है, बस थोड़ी देर। अब सबके संकट दूर करेगी, राधे सबके संकट दूर करेगी, ओ बरसाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली। संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, ओ बजाने वाली। बजाओ 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 राधा नाम की थाली, बजाओ राधा नाम की थाली।
बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले, बजाओ राधा नाम के ताले।
मंच पर खड़े हो जाइए। आरती प्रारंभ होने जा रही है। भागवत भगवान की आरती ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए, अपना जीवन धन्य कर लीजिए। हरि ओम हरि ओम। इदगं हवे प्रजननं मे स्तुतसवीरगं सर्वगणगं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निं प्रजां बहुलं मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुधतः आरात्रिव पार्थिव गङ्गजः पितुरत्राय धामवे देवः सदा शिवेहते वीतिचापे संवर्तते तमः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे स्वस्य मे वरदो भव। प्रेम से बोलिए यज्ञनारायण भगवान की। Hare
व्यास महाराज की जय हो, धर्म की जय हो, अपने बड़े माधो की जय हो, अपने श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए प्रयागराज महाराज की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, अच्छे भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ महाराज की धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, नारियों में भावना हो, नारियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो, कथा श्रोताओं की जय हो, कथा में आने वालों की जय हो, कथा में न आने वालों को भी जय हो, हर हर आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। प्रेम से 2 मिनट में आरती आपके पास पहुंच जाएगी। आप आरती ले लीजिए, साथ साथ प्रसाद भी जा रहा है। बिना किसी संकोच के अगर प्रसाद आप तक न पहुंचे तो आप प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद में कोई संकोच नहीं। कथा श्रवण करने का जो फल है वो प्रसाद से ही मिलता है। प्रसाद त्याग करके आप मत जाइएगा। आप जैसे भी करके 2 मिनट 3 मिनट रुक करके आप प्रसाद ले लीजिए। बड़े ही दिव्य कम स्वरूप में जनपद जौनपुर के नौपिड़वा क्षेत्र में ब्राह्मणपुर वरखंडी नामक ग्राम में आयोजित श्रीमान महेश मोदनवाल जी के द्वारा यह जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ था, आप सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके कथा में श्रवण में सम्मान में सहयोग में ब्राह्मणों का सम्मान आपके द्वारा किया गया। यह एक अद्भुत तरीके का रहा। भविष्य में भी अगर इस तरह की कथाओं का आयोजन होता है तो भगवान जगन्नाथ आप लोगों को इसी तरीके से कथा में उपस्थित होने का और सहयोग करने का आशीर्वाद प्रदान करें। आपके परिवार का मंगल हो, आपके वंश का मंगल हो, आपके वंश की रक्षा हो, आप लोगों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान के प्रसाद से आप लोग दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, आयु, विद्या, यश, बल, कीर्ति, वैभव सब कुछ प्राप्त करें। भगवान जगन्नाथ, भगवान भागवत महापुराण आपके पितरों का उद्धार करें, आपके पूर्वजों का कल्याण करें। देखिए यहाँ जो यह कथा आयोजित हुई, इसका लाइव प्रसारण श्रीमान सूरज जायसवाल जी के द्वारा इस कथा का लाइव प्रसारण किया गया, जो इनकी भगवत निष्ठा को प्रदर्शित करती है। इनकी श्रद्धा जो है भगवान के प्रति इतनी अथाह है। इनके द्वारा स्टेट इंडिया न्यूज चैनल के नाम से यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर एक चैनल चलाया जाता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा, अगर आप दूर हैं या भविष्य में आपको इसी कथा को सुनने का मन करता है तो आप इनके लाइव चैनल पर जाकर के इस कथा को पुनः अपने घर में बैठ करके श्रवण कर सकते हैं। जब भी आपके मन में इच्छा आए आप इनके चैनल पर जाकर के ऐसी कथाओं को, हमारे द्वारा की गई अन्य कथाओं को भी आप इनके चैनल पर श्रवण कर सकेंगे। आप लोग इनके चैनल पर जाकर के इस कथा को श्रवण कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग कीजिए। ये भगवान के भक्त हैं। हरि ओम। ओम
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यास तेहनाकं महिमानास जन्तेऽत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलाद्ये पुन्नागजातकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः यदि अक्षरपद भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः अज्ञाने आदिविस्मृतेर्भ्रान्त्या यत् न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः सांब सदा शिवाय नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः ओम सांब सदा शिवाय नमः प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की कल सुबह में 10 बजे जो है हवन का कार्यक्रम होगा। इसी तरीके से आप लोग इसी संख्या में किसी कारण से जो आज भी नहीं यहाँ उपस्थित हैं, कल आप लोग 10 बजे हवन में आकर के शामिल होइए। हवन प्रसाद करके लेकर के प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को धन्य बनाइए। देखिए, महेश जी की धर्म पत्नी गुड़िया देवी, इनकी इच्छा है, ये कह रही है कि गुरुजी आपने होली का कार्यक्रम छोटा कर दिया। इनकी इच्छा है वही एक होली का गीत ये पूरा सुनना चाहती है पूरा। तो इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनके कहने पर पंडित जी लोगों के द्वारा वही होली गीत दोहराया जाएगा। आप लोग प्रेम से होली गीत गा लीजिए। राधा कृष्ण होली खेलेंगे, ये चाह है, तो इनकी इच्छा को पूर्ण करना हमारा धर्म है। क्योंकि अब इस तरह का आयोजन फिर कब होगा ईश्वर जाने।
तो जो इनकी इच्छा है जैसे हेलो राधे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि 5 मिनट का समय और दे दीजिए, बस 5 मिनट का आप सभी और समय दे दीजिए, फिर उसके बाद सब मंगल गान करते हुए अपने अपने एक पन्नी पे को पन्नी दे जय श्री राधे, जय श्री राधे, सामान रखे लाई जय श्री राधे। अरे खेलत नंद जय हो। अरे खेलत नंद